नमस्कार, आप देख रहे मानवाधिकार मीडिया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ तथा माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायाधीश अब्दुल शाहिद के दिशा निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायबरेली के तत्वाधान में आगामी 14 नवंबर तक मनाए जाने वाले आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधिक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रामपाल सिंह स्मृति लॉ कॉलेज मनेहरू रायबरेली में एक विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम जैगमुद्दीन, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुमित कुमार, विशिष्ट अतिथि शगुफ्ता खान, विधिज्ञाता व समाज सेवी, उप जिलाधिकारी सदर जीतलाल सैनी, तहसीलदार सदर अमिता यादव, ब्लॉक प्रमुख राजू यादव, प्राचार्य राजेंद्र प्रताप मौर्य को महाविद्यालय के प्रबंधक यशपाल सिंह एडवोकेट ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। लॉ कॉलेज के विधि छात्रों व आए हुए ग्रामीणों को विधिक जानकारी दी गई। उक्त कार्यक्रम में आज रायबरेली के मनेहरू गांव स्थित रामपाल सिंह स्मृति लॉ कॉलेज में विधिक शिविर आयोजित कर लोगों को विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य व उपलब्ध योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। लॉ कॉलेज के छात्रों के वित्त संबंधी प्रश्नों का मुख्य अतिथि अपर जनपद न्यायाधीश ने जवाब देकर संतुष्ट किया तथा कॉलेज का निरीक्षण किया और कॉलेज के मूड कोर्ट की तारीफ किया। कार्यक्रम में सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण सुमित कुमार व उप जिलाधिकारी जीतलाल सैनी ने आए हुए एक महिला की फरियाद सुनी तथा तत्काल उस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। लॉ कॉलेज के प्रबंधक एडवोकेट यशपाल सिंह ने आए हुए अतिथियों को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम जैगमुद्दीन, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुमित कुमार, विशिष्ट अतिथि शगुफ्ता खान, विधिज्ञाता व समाज सेवी, उप जिलाधिकारी सदर जीतलाल सैनी, तहसीलदार सदर अमिता यादव, ब्लॉक प्रमुख राजू यादव, प्राचार्य राजेंद्र प्रताप मौर्य, प्रबंधक यशपाल सिंह ने आए हुए लोगों को विधि के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव ने किया। हमारे सीनियर श्री यशपाल सिंह एडवोकेट ने पूरा करके अपने पिताजी के नाम से इस महाविद्यालय को स्थापित किया और अपने पिताजी को अमर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का ये अमृत महोत्सव के माध्यम से एक अभियान चल रहा है, जिसमें लोगों को जागरूक करना, उनके अंदर जागरूकता फैलाना, ये इस विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति तक जो विधिक सेवा की जो सोच है, जो उसका उद्देश्य है, वो हर गांव के उस व्यक्ति तक पहुँचे जो बहुत मुश्किल से अपनी आय को सृजित करता है, बहुत ही उस महिला तक पहुँचे जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलती है। ये विधिक सेवा प्राधिकरण का ये जो अभियान है, ये उसी ग्रामीण अंचल को समर्पित है, उस ग्रामीण अंचल की जनता को समर्पित है, उस पिछड़े वर्ग को संबंधित है, जिसमें पिछड़े वर्ग के लोग, अशिक्षित लोग हैं, जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है, कानून के बारे में जानकारी नहीं है, सरकार ने, कानून ने उनको कितने अधिकार दिए हैं इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, और अगर जानते भी हैं तो उसको प्रयोग कैसे करना है ये वो नहीं समझ पाते हैं, या ये उसके लिए वो सक्षम नहीं होते हैं। हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य इसी सोच को सार्थक बनाना है, इसी प्रेरणा को आगे बढ़ाना है कि इस कार्य को समर्पित है और उस गरीब व्यक्ति को समर्पित है जो इससे जुड़ा है और जिसको हम इससे लाभ पहुंचाना चाहते हैं। आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा ज़िंदगी का इम्तहान होता है, भागने वालों को कुछ भी नहीं मिलता ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस चलाए जा रहे विशेष विधिक जागरूकता अभियान का आप लोगों से उद्देश्य पहले बताना चाहूँगा, फिर इसके कार्यों के बारे में चर्चा करूँगा। उद्देश्य ये है कि आज़ादी के 74 साल हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं, 75वां साल हम लोग कर रहे हैं, 75वां साल में हम लोग चल रहे हैं। तो जब भी 25वां साल, 50वां साल, 75वां साल चलता है तो हम लोगों के यहाँ परंपरा है कि धूमधाम से उसे मनाते हैं। तो हमारी सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि आज़ादी के 75वें वर्ष को सेलिब्रेट किया जा रहा है। साक्षरता सेवा के हमारे सचिव साहब ने
विधिक साक्षरता की क्या उद्देश्य है, उससे क्या लाभ हैं, उस पर विस्तृत प्रकाश डाला है। कुछ अपने व्यवहारिक जो जीवन में लाभ मिलने हैं इस शिविर के, उस पर हम फोकस होना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोगों ने पढ़ा है कि विद्या विहीनः पशुभिः समाना, वैसे ही विधि ज्ञान के बिना विधि सम्मत जो लाभ आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है कि आपको विधि संबंधी साक्षरता आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि उसका लाभ आपको जो मिलना है वो समय पे मिल जाए। इसका उद्देश्य कुल मिलाकर के यही है, आम पब्लिक को वह ज्ञान हो कि कैसे किस विधि के तहत हमको लाभ मिलना है, उसको ये संज्ञान प्राथमिक रूप से होना चाहिए। इस साक्षरता शिविर का मकसद ही यही है। तो हम लोग क्योंकि रेवेन्यू से जुड़े हुए लोग हैं, राजस्व से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत सारा प्रकाश तहसीलदार मैडम ने डाल दिया है। कुछ बिंदु हम उद्धृत करना चाहते हैं जो यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। कानून वो समंदर की भांति है जिसको कभी कोई पूरी तरीके से नहीं समझ सकता। कोई व्यक्ति विशेष ये नहीं कह सकता कि हमको सारे कानून आते हैं। यहाँ पर आपको कॉमन से 2-4 जो नए प्रैक्टिकली रोज़ाना की लाइफ में जो कानून की ज़रूरत पड़ती है वो आपको बता दें, आपके फ़ायदे के जो कानून हैं। पहला ये कि अगर आपके ऊपर कोई FIR हुई है जिसमें इल्ज़ाम 7 साल तक से पनिशेबल ऑफेंस, यानी एक ऐसी FIR हुई है मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, जहां आपके सिर्फ 7 साल की सज़ा का प्राविधान है, तो ऐसे मामलों में पुलिस डिपार्टमेंट या पुलिस के कोई भी अधिकारी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। हाँ, आपका भी कर्तव्य है कि वो आपको एक नोटिस देंगे कि आपके ख़िलाफ़ एक FIR हुई है जिसमें 7 साल से अंदर तक की सज़ा का प्राविधान है, तो आप उनके इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करें, उनकी जांच में, उनकी पूछताछ के लिए वो अगर आपको बुलाएं तो आप बेहिचक जाएं थाने पर। वो आपको गिरफ़्तार नहीं कर सकते। आप उनकी बातों का जवाब दें, और अगर आपको डर लग रहा है फिर भी तो किसी को साथ में ले जाएं। ये जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचाएं। दूसरी चीज़ ये कि हर इंसान इज़्ज़त के साथ पैदा होता है और इज़्ज़त के साथ मरता है। हर इंसान की डिग्निटी होती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए दूसरा कानून ये है, बहुत कॉमन, कि जब तक अदालत से इजाज़त ना मिल जाए किसी इंसान के हथकड़ी नहीं डल सकती। तो अगर कभी आप लोग ऐसा देखें तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि या बिना अदालत की परमिशन के अगर कोई आपको हथकड़ी डाल के ले जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हथकड़ी डालने के बाद इंसान की मानवता का वो जो उसकी डिग्निटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। वो तो इस तरीके से ले जाते हैं जैसे किसी जानवर को बांध के ले जाया जा रहा है। तो इस पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। अदालत की इजाज़त के बिना कोई भी शख्स किसी को हथकड़ी डालकर कहीं भी नहीं ले जा सकता, चाहे कोर्ट हो, चाहे थाने हो और चाहे जेल हो। एक चीज़ और है कि आजकल पति पत्नियों के झगड़े बहुत हो रहे हैं, तो उसमें भी जो FIR होती है, दहेज हत्या मत उसमें शामिल कर लीजिएगा। पति पत्नी का झगड़ा होता है, पत्नी मायके चली जाती है और पति और अपनी ससुराल वालों के ख़िलाफ़ FIR कर देती है, जो भी हुआ हो उनके साथ। और इल्ज़ाम ये होता है कि दहेज की मांग पूरी ना होने के कारण हमारे साथ मारपीट की, हमें निकाल दिया, मारपीट करके भगा दिया, सास ससुर ने भी मारा, नंद नंदोई ने भी मारा, देवर देवरानी ने भी मारा, जेठ जेठानी ने भी मारा। तो ये सारी अगर ऐसी कोई FIR है तो इसमें भी जो है 3 साल 4 साल तक से पनिशेबल ऑफेंस है। 506 जान से मारने की धमकी अगर लगाते हैं तो है वो 7 साल तक का, लेकिन इसमें भी आपको शुरू में गिरफ़्तार नहीं किया जाए। इसमें पहली कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, थाने पर FIR कराने कोई अगर ऐसी महिला जाती है तो FIR दर्ज ना करके विपक्षी गण को बुला के, यानी उसके ससुराल वालों को बुलाकर समझाने बुझाने की कोशिश की जाएगी और परिवार को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। अगर कोई अदालत में इस तरीके की कंप्लेंट देता है तो वहाँ भी यही प्राविधान है। अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में 156(3) की एप्लीकेशन देता है तो वहाँ भी ये प्राविधान है कि पहले जो है परिवार जोड़ने का प्रयास किया जाए। तो जैसा कि हमने आपको कहा कि कानून तो बहुत ज़्यादा हैं, इनके अलावा संगोष्ठियाँ होती हैं। ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण अब ये प्रण लिए हुए है कि एक एक गांव जाकर सभी लोगों को कानून की जानकारी देगा
आप लोगों को जितनी जानकारी है आप एक दूसरे में बांटिए, शेयर कीजिए। और इस तरीके से और कभी भी कोई समस्या आपको आए, जैसे कि हमारी समाज सेविका महोदया ने बताया कि अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या है तो ये ना सोचिए कि आपको गरीबी की वजह से न्याय नहीं मिल पाएगा, आपके पास मुकदमा लड़ने का पैसा नहीं है। इससे परे होकर आप सीधे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में आएँ, अपनी समस्या बताएं, उसका अवश्य ही निराकरण किया जाएगा। अगर आपके पास वकील साहब को एंगेज करने के लिए, फ़ीस देने के लिए पैसा नहीं है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विद्वान अधिवक्ता उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मन में ऐसा प्रश्न मत लाइएगा कि बहुत ही जूनियर वकील को आपको सौंप दिया जाएगा या जिनको ज्ञान कम है या अनुभव कम है ऐसे वकील दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अनुभवी लोगों को ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीनियर वकील साहिबान भी रहते हैं उसमें, 7 साल के तजुर्बे के लोग होते हैं कम से कम। बिल्कुल जो फ्रेशर्स होते हैं उनको जनरली नहीं लिया जाता ऐसे काम के लिए। तो इसलिए जो भी वकील साहब होंगे वो सक्षम होंगे और आपके मुकदमे की ईमानदारी से पैरवी होगी। कोर्ट फीस की समस्या है तो हमारे ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महोदय ने आपको बताया कि अगर आपकी आय 3 लाख वार्षिक से कम है तो उसमें भी आपको जो है छूट का प्रावधान है। महिलाओं के लिए भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कृपया टेंशन में ना आएँ और ज़िला विधिक सेवा की प्राधिकरण की मदद लें, अवश्य ही आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। थैंक यू।